जय हिंद दोस्तों, प्रतिम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत और कंबोडिया ने महाराष्ट्र के पुणे में पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स किया प्रारंभ। भारत सरकार को बागवानी क्षेत्र के स्वच्छ पौध कार्यक्रम के लिए एडीबी से मिलेगा $98 मिलियन का ऋण। ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर लगाया प्रतिबंध। 1 दिसंबर को मनाया गया विश्व एड्स दिवस 2024। गुजरात के घरचोला हस्तशिल्प को मिला जीआई टैग। जय शाह बने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के इतिहास के सबसे युवा चेयरमैन। मध्य प्रदेश के सांची स्तूप पर महाबोधि महोत्सव का हुआ आयोजन। नागालैंड के राज्य दिवस के साथ हार्नबिल महोत्सव 2024 हुआ प्रारंभ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विक्रम संपत की पुस्तक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटररेग्नम का किया विमोचन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सर्पदंश को अधिसूचित रोग में इसको शामिल कर दिया है। मुंबई पोर्ट पर ऐतिहासिक पोत आईटीएस अमेरिगो वेस्पुची का हुआ आगमन। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स किसके साथ प्रारंभ किया है? तो दोस्तों कंबोडिया के साथ प्रारंभ किया है। इसको कंबोडिया और भारत मिलकर करेंगे। कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र में। यह पहली बार आयोजित किया जा रहा है। 1 से 8 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है। देखिए ये है सिनबैक्स, यस मतलब CINBEX। ठीक है, तो सिनबैक्स है। तो सिनबैक्स किसी किसके बीच होता है? देखिए सी से कंबोडिया और IN से इंडिया। ठीक, तो कंबोडिया इंडिया के बीच में होगा। एक है सिमबैक्स, तो यस से क्या हो जाएगा? ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? श्रीलंका सॉरी सिंगापुर और इंडिया के बीच होता है कौन? सिमबैक्स। यहाँ पर यम है, यहाँ पर यन है, तो ये दोनों में अंतर है। ओके, और एक होता है स्लीनेक्स, ये होता है इंडिया और श्रीलंका के बीच। तो ये तीनों नाम बहुत अच्छे से मिलते हैं, तीनों को अच्छे से याद रखिएगा। थल सेना दिवस 2025 कहाँ पर ये आयोजित होगी? पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, 15 जनवरी को मनाया जाएगा। पूना पैक्ट 1932 में जो है शुरू हुआ। ठीक है, साइन किया गया किसके किसके बीच? महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। अंगकोर वाट मंदिर कंबोडिया में है, भगवान विष्णु का मंदिर है। किसने बनवाया था? खेमर वंश के राजघराने ने बनवाया था। ठीक है। टोनले सेप झील कंबोडिया में है। ठीक है, तो ये दोनों टोनले सेप झील भी याद रखिए, कंबोडिया में है। और अंगकोर वाट मंदिर तो कंबोडिया जानते ही हैं, लेकिन इसको याद रखिए खेमर वंश ने कि राजवंश ने बनवाया था। हाल ही में भारत सरकार ने स्वच्छ पौध कार्यक्रम के लिए किसके साथ $98 मिलियन का ऋण का समझौता किया है? किसके साथ किया है? एडीबी। ठीक है, एडीबी के साथ किया है। बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ पौध कार्यक्रम शुरू किया गया है। एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक है। $98 मिलियन का लोन देगा भारत सरकार को। इसकी जो है स्थापना कब हुई थी? एडीबी की 1966 में हुई थी। और इसका हाल ही में 69वें सदस्य के रूप में इसको इजराइल ने ज्वाइन किया है, एडीबी को 69वें सदस्य के रूप में। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन है भारत का? नागालैंड है। जल संरक्षण में उड़ीसा है। समुद्री राज्यों में केरल है। केचुए की खेती वर्मी कल्चर कहलाती है। अंगूर की खेती बीटी कल्चर कहलाती है। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा साहब। और नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर किसने प्रतिबंध लगा दिया है? किसने लगाया है? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है बिल पारित करके कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो है अब सोशल मीडिया जैसे FB, इंस्टाग्राम, टिकटॉक इसको सबको यूज नहीं करेंगे। ये अच्छी बात है जहाँ तक कुछ ना कुछ, क्योंकि हमारे भारत में ये बहुत तेजी से फैल रहा है और बच्चों को बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को क्या कहते हैं? विलीविलीज। भारत में गगनयान मिशन में यात्रियों की रिकवरी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों रिकवरी के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने समझौता किया है। प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। शुरू कब से हुआ था? 1988 से। थीम क्या है इस बार के? सही रास्ते पर चले, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। सही रास्ते पर चले, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, ये थीम है, अच्छे से याद रखिए। एक्वायर्ड जो एड्स है, एच आई वी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के कारण जो है होता है, और ये क्या करता है? मनुष्य के जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको कमजोर कर देता है। ठीक है, और शरीर में जो है बाहरी प्रतिरोधों मतलब प्रतिरोध नाम की कोई चीज रह नहीं जाती है। बाहरी जो रोग होते हैं उनसे लड़ने की क्षमता नहीं रह जाती है, और एक साथ शरीर को कई रोगों द्वारा जकड़ लिया जाता है, जिसमें मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फैलता कैसे है? सिरिंज यूज हुई सिरिंज से फैल जाता है। आप दाढ़ी बनवाने जाते हैं, दाढ़ी बाल ये सब जब नाई यूज करता है तो उसमें बताया जाता है कि थोड़ा सा प्रिकॉशन करें, जिससे इन सब चीजों को रोका जा सके। अप्राकृतिक यौन जो है और असुरक्षित यौन संबंध बनाने से फैलता है। संक्रमित रक्त चढ़ जाने पर होता है। तो ये सब चीजें होती हैं। इससे नहीं फैलता है, छूने से, टच करने से, मतलब ये किसी के पास बैठने से, बातचीत करने से ये नहीं फैलता है। ओके,
हैंसन रोग, कुष्ठ रोग, लिप्रेसी, इसका जो जीवाणु है उसको कहते हैं, ठीक है। कुष्ठ रोग, हैंसन रोग क्या है? कुष्ठ रोग है। काला जार का वाहक कौन है? सैंड फ्लाई है। कारक क्या है? प्रोटोजोआ। जो है टाइफाइड से प्रभावित अंग कौन सा है? आंत। इसमें क्या हो जाता है? दूषित पानी से या दूषित भोजन से फैलता है। जीरोथेल्मिया, ये क्या है? आंख का सूखना है, विटामिन ए की कमी से होता है। हाल ही में किस राज्य के घर चोला हस्तशिल्प को जीआई टैग दिया गया है दोस्तों? ये कहाँ का है? गुजरात का। गुजरात का घर चोला जो है ये हस्तशिल्प है, उसको जीआई टैग दिया गया है। वहाँ की शादियों में ये जो है साड़ी, पवित्र साड़ी के रूप में वहाँ की औरतें पहनती हैं। सबसे ज्यादा जीआई टैग पाने वाला प्रदेश कौन है? 75 जीआई टैग के साथ में यूपी नंबर 1 पर है। ओके, पहला जीआई टैग किसको मिला था? दार्जिलिंग चाय को मिला था, वेस्ट बंगाल। जीआई टैग 1999 एक्ट द्वारा दिया जाता है दोस्तों, और ये 10 वर्ष के लिए मान्यता दी जाती है कि इस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। बाद इसमें विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसको शामिल किया गया था? होयसल के मंदिरों को। 40वें में धोलावीरा गुजरात, ठीक है। 41वें में शांति निकेतन, और 43वें में अभी हाल ही में किसको दिया गया? 43वें स्थान के रूप में शामिल किया गया मोईदम, असम में है मोईदम, जो कि अहोम राजाओं का कब्रगाह है, उसको शामिल किया गया। सांची क्राफ्ट कहाँ का है? यूपी का। 100 नोट जो रुपया 100 का है, 100 रुपया है, उसके नोट पर कहाँ का धरोहर स्थल मुद्रित है? तो रानी की बाग गुजरात। भारत की पहली समर्पित सेमीकंडक्टर नीति कहाँ पर शुरू हुई? गुजरात में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सबसे युवा अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? जय शाह को। अमित शाह साहब के बेटे हैं। 1909 में जो है आईसीसी स्थापित हुआ, दुबई यूएई में इसका हेडक्वार्टर है। जय शाह 5वें भारतीय हैं जो आईसीसी के अध्यक्ष बन गए हैं। इनसे पहले 4 जो रह चुके हैं वो हैं जगन मोहन डालमिया, शरद पवार, श्रीनिवासन और शशांक मनोहर। नेक्स्ट देखेंगे, हर्षवर्धन अग्रवाल किसके अध्यक्ष हैं? यह है फिक्की के अध्यक्ष, हेड हैं, ठीक है। 1927 में फिक्की स्टैब्लिश हुई थी। संजय मूर्ति सीएजी हैं, नए सीएजी अपने यहाँ के। संजीव खन्ना साहब 51वें सीजेआई हैं, और अमरप्रीत सिंह जी वायुसेना अध्यक्ष हैं, ठीक है। हाल ही में महाबोधि महोत्सव हाल ही में महाबोधि महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है। सांची के स्तूप, कहाँ पर है सांची का स्तूप? रायसेन, मध्य प्रदेश में। तो वहीं पर इसका जो है आयोजन हुआ है दोस्तों। अच्छा, जो स्तूप बना होता है अर्धगोले के समान, इसके ऊपर एक गोलाकार या आयताकार जो वर्गाकार बना होता है थोड़ा सा छोटा सा भाग, उसमें क्या होता है कि उसको कहते हैं हर्मिका, और यहीं पर भगवान बुद्ध की हड्डियां वगैरह रखी हुई हैं। इसको सबसे पवित्र भाग माना जाता है। और ये जो स्तूप है ये किस नोट पर बना हुआ है? तो 200 का जो हमारा नोट है, भारतीय मुद्रा है 200 रुपए की, उस पर ये बना हुआ है, अंकित है, ठीक है। और 100 रुपए पे क्या है? रानी की बाग गुजरात वाला। तो इसको भी याद रख लीजिए, क्योंकि पूछ लेता है कि कौन से नोट पर कौन सी मुद्रा बनी हुई है, ठीक है। ये जो हम हर्मिका की बात कर रहे थे, ये जो बना हुआ है ये वाला पार्ट, यही हर्मिका है, यहीं पर उनकी अस्थियों को रखा गया है। खजुराहो महोत्सव एमपी छतरपुर में होता है। तानसेन समारोह ये एमपी ग्वालियर में होता है। भगोरिया उत्सव एमपी में, और निमाड़ी मित्र महोत्सव कहाँ पर होता है? एमपी में। हाल ही में हार्नबिल महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ किया गया? तो हार्नबिल कहाँ का महोत्सव है? नागालैंड का। यह स्थापना दिवस के दिन 1 दिसंबर स्थापना दिवस है नागालैंड का, और इसी दिन यह शुरू होता है। 1963 1 दिसंबर 1963 में जो है एक राज्य के रूप में नागालैंड को मान्यता दी गई थी। 10 दिवसीय फेस्टिवल है हार्नबिल, और इसका भागीदार देश है वेल्स, और भागीदार राज्य है सिक्किम और तेलंगाना। भागीदार राज्य कौन है? सिक्किम और तेलंगाना। और ये जो है हार्नबिल एक पक्षी के नाम पर ये महोत्सव होता है, लंबी चोंच वाला पक्षी है। शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 2000 में, और ये जो क्रम है महोत्सव का, ये 25वां क्रम है, सब याद रखिएगा। वांगला महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ? मेघालय में। ये जो है 100 ड्रम फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। वांगला महोत्सव कहाँ पर है? मेघालय में होता है। मेरा हुई चोंगबा उत्सव मणिपुर का है। होजागिरी उत्सव त्रिपुरा का है, और बगरुम्बा महोत्सव कहाँ का है? असम का। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर इंटररेग्नम के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं विक्रम संपत। इनकी पुस्तक का अनावरण किसने किया है? डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री साहब ने। भारत क्यों मायने रखता है? व्हाई इंडिया मैटर्स, ये पुस्तक लिखी है एस जयशंकर साहब ने। माउंटेन मैमल्स ऑफ वर्ल्ड रंजीत सिन्हा ने। एड को घर मिला आलिया भट्ट, सोर्स कोड, ये किसकी पुस्तक है? बिल गेट्स की। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसे अधिसूचित रोग घोषित किया है दोस्तों? सर्पदंश स्नेक बाइट को। इसको जो है एक राज्य ने भी इसको जो है, तमिलनाडु राज्य जो है अपना भारत का, उसने भी इसको अधिसूचित रोग के रूप में डाल दिया है, मतलब घोषित कर दिया है। ये अपने जो है स्वास्थ्य मंत्री कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा साहब। अधिसूचित रोग की बात करेंगे तो अधिसूचित रोग कैसे कहते हैं किसको है? अधिसूचित रोग वह रोग है जो अगर किसी मनुष्य को कोई वो चीज होती है जिसको अधिसूचित रोग के श्रेणी में डाला गया है, तो वो सरकार को नोटिफाई कराना होता है, सरकार को बताना होता है कि ये आदमी इस रोग से पीड़ित है, ठीक है। उस रोग को क्या कहते हैं? अधिसूचित रोग कहते हैं। सर्पेंटोलॉजी सांपों के अध्ययन को कहते हैं। हीट वेव को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित कर दिया है? मध्य प्रदेश ने। डेंगू को आपदा घोषित किया है कर्नाटक ने। और शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन
करने वाला अंग कौन है? लीवर, यकृत। ठीक है दोस्तों, ये क्लास यहीं पर पूरी होती है। उम्मीद है आपको ये क्लास से बेहतर जानकारी प्राप्त होती होगी। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।